दोस्तों हम आपको बता दें हमारे साथ हैं अलीगढ़ की जानी मानी हस्ती जो किसान यूनियन से जुड़ी हुई हैं, तो आपसे हम बात कराएंगे। तो भैया नमस्कार। नमस्कार। और क्या हाल चाल है भैया? मैं बढ़िया हूँ। भैया पहले अपने बारे में बताइए, क्या मतलब किससे जुड़े हुए हैं आप? मैं भारतीय किसान भानु से युवा मोर्चा से जिला अध्यक्ष हूँ अलीगढ़ का। कृष्णा ठाकुर मेरा नाम है। अच्छा भैया, ये जो नोएडा में इस समय किसान यूनियन धरना दे रही है, क्या मैटर है, किस बारे में धरना दे रही है ये? ऐसा है, पिछले कुछ दिनों से हाँ हाँ। भारतीय किसान यूनियन भानु हाँ। एवं देश के अन्य संगठन हम्म। जो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से किसानों की समस्याओं को लेके धरना देते हैं। प्रेरणा स्थल पे धरना दे रहे थे हाँ हाँ। 5-6 दिन से लगभग में। अच्छा और अच्छा। वहाँ प्रेरणा स्थल पे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, लेकिन वहाँ के निरंकुश पुलिस प्रशासन ने उन्हें जबरन हटाया वहां से। उनकी समस्या का समाधान नहीं किया, उनकी उनकी कोई बात को नहीं माना और उन्होंने बलपूर्वक महिलाओं को, पुरुषों को, बुजुर्गों को गाड़ी में बैठाया और जाके थाने में ले जाके उनको उनको प्रतिनिधित्व किया, उनको नजरबंद कर दिया थाने में ले जाके। इसी से पूरे देश के किसानों में, सभी देश के किसान संगठनों में आक्रोश पनपा और वो आज धरना स्थल पे जगह जगह से पूरे प्रदेश के हर जिले से, हर प्रदेश से नोएडा कूच किया उन्होंने। तो पुलिस प्रशासन ने उन्हें हर जिले में, हर तहसील में, हर थाने पे उन्हें नजरबंद कर दिया। इससे भारतीय किसान भानु इसका विरोध करती है एवं चेतावनी देती है कि अगर किसानों के साथ में इस तरह की उन्होंने ज्यादती की, उनको परेशान किया, उनकी समस्या का समाधान नहीं किया, तो देश का किसान, भारतीय किसान भानु पूरे देश में आंदोलन करेगा एवं पुलिस प्रशासन से कहना चाहता है कि जो उनकी समस्या है उनका निस्तारण उनसे शांतिपूर्ण तरीके से मिल बैठ के वार्ता करके उनकी समस्या का समाधान किया जाए। अच्छा भैया, इसमें आपके जिला अलीगढ़ से क्या संदेश दिया गया है? आपने कैसे विरोध प्रदर्शन किया? आज हमारी एक बैठक हुई गवाना पे और बैठक में हमने विचार विमर्श किया, रणनीति तैयार की कि अगर भारतीय किसान भानु के सभी समस्याओं का समाधान पुलिस प्रशासन एवं संयुक्त किसान मोर्चा की समस्याओं का समाधान पुलिस प्रशासन करता है तो ठीक है, वरना भारतीय किसान भानु भी पूरी तरह से और अलीगढ़ से सभी समस्त राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल, जिला, ग्राम, तहसील के सभी पदाधिकारियों को लेके दिल्ली, नोएडा कूच करेगा। जैसे कि आपके संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, तो उसकी आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज आह्वान किया था कि भारतीय किसान भानु के समस्त पदाधिकारी, देश के समस्त पदाधिकारी संयुक्त किसान मोर्चा में अपनी सहभागिता करें और वहां पहुंचे। अध्यक्ष जी ने जैसे ही वहां से कूच किया तो तुरंत वहां से एटा जिले में जलेसर तहसील पड़ती है उनकी, वहां पे कई थानों की फोर्स पहुंची और माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जी ने उनसे फोन से वार्ता करके उनको समझाया कि आप वहां न जाएं, हम आपसे निवेदन करते हैं। अध्यक्ष जी हमारे बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, उन्होंने उनकी बात मान ली और वो अपने घर पे ही, अपने आवास पे ही वहां से पल पल की अपडेट, पल पल की खबर पूरे देश के अपने संगठनों से, संगठन के सभी पदाधिकारियों से ले रहे हैं। अच्छा भैया, एक बात और मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि पूरे प्रदेश में सभी किसान यूनियन के सभी नेताओं के साथ ऐसा ही किया गया प्रशासन की तरफ से कि उनको नजरबंद कर लिया गया या फिर कहीं पर रोक दिया गया, तो आगे अगर नोएडा में बैठे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आप किस तरह से कार्य करेंगे आगे? ऐसा है, अगर उनकी समस्या का समाधान 2 दिन में, 48 घंटे में नहीं होता है तो संयुक्त किसान मोर्चा, जिसमें भारतीय किसान भानु, अन्य भी संगठन हैं, वो सभी संगठन पूरे देश में व्यापक और बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। अच्छा भैया, कुछ संगठनों से मैंने बात की, क्योंकि मैं ये कई दिनों से खबरें चल रही हैं कि नोएडा पर किसान बैठे हुए हैं, तो कई संगठनों का कहना है कि ये जो किसान संगठन बैठे हैं ये विपक्षी पार्टियों से पैसा ले लेते हैं, उसके बाद वो बैठ जाते हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो आरोप लगा रहे हैं विपक्षी संगठन, जो आरोप लगा रहे हैं वो एक पार्टी से जुड़े हुए संगठन है, एक पार्टी से समर्थित संगठन है और जो वहां पे बैठे हैं वो केवल किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने के लिए बैठे हैं। उन्हें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें किसी राजनीतिक व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहाँ हजारों किसान हैं। हजारों किसान किसी पार्टी के फंड से नहीं चलते हैं, वो एक केवल किसानों की समस्याओं को लेकर चलते हैं। किसानों की उनकी प्रमुखता, उनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो किसानों की समस्याओं का निस्तारण करना होता है, किसानों के हित की लड़ाई लड़ना होता है, ना कि किसी राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी से उनका कोई लेना देना होता। जो ये आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, निराधार हैं और झूठे हैं।
अच्छा भैया, एक बात और जानना चाहूंगा, मतलब ये जो अब प्रदर्शन चल रहा है, ये किसानों की एमएसपी वगैरह के लिए चल रहा है या फिर जो किसानों की जमीन का अधिग्रहण हुआ था उसके लेकर चल रहा है? क्या मैटर है इसमें ये? इसमें जिला गौतम बुद्ध नगर के किसानों की जमीन अधिग्रहण का मामला था। और किसान आयोग, उसमें कुछ राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय मांगे थी कि जैसे किसान आयोग का गठन किया जाए, पत्रकार की, मीडिया जो होता है देश का चौथा स्तंभ होता है, मीडिया का अगर कोई शहीद होता है, उसकी मृत्यु होती है, रिपोर्टिंग करते समय उसको 5 करोड़ मुआवजा दिया जाए। और थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इन सबको इनके शहीद होने पे भी 5 करोड़ का मुआवजा इनके परिजनों को दिया जाए। किसान आयोग का गठन किया जाए जिसमें किसान हो, केवल राजनेता नहीं, और किसान आयोग का जो अध्यक्ष हो वो भी केवल किसान हो। किसान ही अपनी फसल की मूल्य तय करेगा, ना कि सरकार, क्योंकि किसान को पता है किसान कितनी लागत लग रही है, कितना उसमें उत्पादन हो रहा है, कितना उसमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए किसान आयोग का गठन किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग थी। अच्छा भैया, ये बताइए, मतलब देश के किसानों की समस्त बिजली माफ की जाए। भैया एक बात और मैं पूछना चाहूंगा, ये मांगे तो आपकी कई वर्षों से है और लगातार आप इसको लेकर मुखर रहे हैं, प्रदर्शन करते रहे हैं, तो दिक्कतें कहाँ आती हैं? सरकार इन मांगों को मानने में मान क्यों नहीं रही है? क्या दिक्कतें हैं? ऐसा है, माननीय योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने हमारी जो मांग थी, हमने मांग रखी थी, एटा में आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी, तो उनसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग रखी थी कि संपूर्ण प्रदेश के किसानों की नलकूपों की बिजली माफ की जाए, क्योंकि नलकूपों से ही फसल की सिंचाई होती है। तो आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उनकी मांग को प्रमुखता से ध्यान में रखते हुए किसानों की बिजली माफ की है। और हमारी जो मांग है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार ने हमारी एक भी मांग आज तक नहीं मानी। और हमारे संगठन की क्या जो हम मांग कर रहे हैं वो किसानों के हित की ही मांग है, लेकिन केंद्र सरकार निरंकुश है, केंद्र सरकार तानाशाही कर रही है, वो किसानों की समस्याओं का समाधान और किसानों की मांगों को नहीं मान रही। तो भैया हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने किसानों के हित की सारी बातें हमें बताई। तो सच 24 लाइव आपके लिए, इसके लिए आभारी रहेगा। तो किसानों के लिए कुछ कहना चाहें तो आप बताएं। मैं कहता हूँ किसानों के लिए एक ही अपनी बात रखूंगा कि मैं समस्त किसानों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय किसान भानु में जुड़े। भारतीय किसान भानु देश का सबसे राष्ट्र हितवादी संगठन है, किसानों की समस्याओं को सर्वोपरि रखता है। ऐसे संगठन से जुड़ेंगे, किसानों की समस्या, तो किसानों की जो भी समस्या है वो भारतीय किसान भानु प्रमुखता से सुनेगा और उनका निस्तारण करेगा। एक बात और, मैं जैसे योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, तो ये किसानों के लिए कितना लागू होती है? ये इससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है, वो उनका अपना किसानों से अलग नारा है, उसमें हम कोई ना, सभी किसान भाई एकजुट होते हैं तो उनको लाभ तो मिलेगा ना? नहीं, किसानों को सब एकजुट होते हैं तो लाभ मिलेगा, लेकिन जो उनका अपना नारा है उसमें हम कोई नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन हाँ, इतना हम कहना चाहेंगे, हमसे जुड़ेंगे तो हमसे जुड़ने के बाद में, संगठन से जुड़ने के बाद में आपकी समस्याओं का समाधान होगा। यानी भारतीय किसान यूनियन से जुड़ेंगे तो किसान आगे बढ़ेंगे, किसानों की समस्या का समाधान होगा, किसान उन्नतशील होगा, किसानों की समस्याओं का समाधान तुरंत होगा। ठीक है, तो भैया जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने आपसे बात कराई जो हमारे जिला अलीगढ़ के भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं कृष्णा ठाकुर। इन्होंने पूरी जानकारी दी कि नोएडा में किसान क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।